नमस्ते प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पीपल स्ट्रगल को। आइए शुरू करते हैं आज की इस प्रेरक रोचक कहानी को। मित्रों, आज बात करेंगे आपके चहीते भारत की शान मिल्खा सिंह की। शायद आपको इतना ही पता हो कि मिल्खा सिंह एक धावक चैंपियन है और आपको उनके जीवन के संघर्ष के बारे में पता नहीं है। तो आइए जानते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म विभाजन से पहले 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान में हुआ था। उनका गांव गोविंदपुरा मुजफ्फरगढ़ जिले में था। राजपूत परिवार से नाता रखने वाले मिल्खा सिंह की फैमिली में मां बाप के अलावा कुल 12 भाई बहन थे। लेकिन 1947 में बंटवारे के समय जो त्रासदी उन्होंने झेली वो बेहद ही खौफनाक थी। उनकी आंखों के सामने पूरा परिवार त्रासदी का शिकार हो गया और इस दौरान उनके 8 भाई बहन और माता पिता को उनके सामने ही मौत के घाट उतारा गया। लेकिन मरने से पहले उनके पिता के मुंह से निकले आखिरी लफ्ज भाग मिल्खा भाग ने हकीकत में मिल्खा सिंह की जिंदगी बदल दी। मिल्खा सिंह का संघर्ष। जब उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जूते पॉलिश किए, मिल्खा सिंह के लिए ट्रैक एक खुली किताब की तरह था, जिससे उनकी जिंदगी को मकसद और मायने मिले और संघर्षों के आगे घुटने टेकने की बजाय उन्होंने इसकी नींव पर उपलब्धियों की ऐसी अमर गाथा लिखी जिसने उन्हें भारतीय खेलों के इतिहास का युग पुरुष बना दिया। अपने करियर की सबसे बड़ी रेस में भले ही वह हार गए, लेकिन भारतीय ट्रैक और फील्ड के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करा लिया। रोम ओलंपिक 1960 को शायद ही कोई भारतीय खेल प्रेमी भूल सकता है, जब वह 0.1 सेकंड के अंतर से चौथे स्थान पर रहे। मिल्खा ने इससे पहले 1958 ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को विश्व एथलेटिक्स के मानचित्र पर पहचान दिलाई। स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक मिल्खा सिंह को जिंदगी ने काफी जख्म दिए, लेकिन उन्होंने अपने खेल के रास्ते में उन्हें रोड़ा नहीं बनने दिया। विभाजन के दौरान उनके माता पिता की हत्या हो गई। वह दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में छोटे मोटे अपराध जैसे चोरी करके गुजारा करते थे और जेल भी गए। इसके अलावा सेना में दाखिल होने के 3 प्रयास नाकाम रहे। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि इस पृष्ठभूमि से निकलकर कोई फ्लाइंग सिख बन सकता है। उन्होंने हालात को अपने पर हावी नहीं होने दिया। उनके लिए ट्रैक एक मंदिर के उस आसन की तरह था जिस पर देवता विराजमान होते हैं। दौड़ना उनके लिए ईश्वर और प्रेम दोनों था। उनके जीवन की कहानी भयावह भी हो सकती थी, लेकिन अपने खेल के दम पर उन्होंने इसे परीक्षा में बदल दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि वह दौड़ थी जिसे वह हार गए। पदकों की बात करें तो उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा जीता। इसके बावजूद उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि वह दौड़ थी जिसे वह हार गए। रोम ओलंपिक 1960 के 400 मीटर फाइनल में वह चौथे स्थान पर रहे। उनकी टाइमिंग 38 साल तक राष्ट्रीय रिकॉर्ड रही। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा का पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। उनके अनुरोध पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की थी। मिल्खा ने अपने करियर में 80 में से 77 रेस जीती। रोम ओलंपिक में चूकने का मलाल उन्हें ताउन रहा। मिल्खा का एक और सपना अभी तक अधूरा है। अपने जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग के साथ अपनी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा था, एक पदक के लिए मैं पूरे करियर में तरसता रहा और एक मामूली सी गलती से वह मेरे हाथ से निकल गया। उनका एक और सपना अभी तक अधूरा है कि कोई भारतीय ट्रैक और फील्ड में ओलंपिक पदक जीते। मिल्खा को चौथे प्रयास में सेना में भर्ती होने का मौका मिला। सिकंदराबाद में पहली नियुक्ति के साथ वह पहली दौड़ में उतरे। उन्हें शीर्ष 10 में आने पर कोच गुरदेव सिंह ने 1 गिलास दूध ज्यादा देने का वादा किया था। वह 6ठे नंबर पर आए और बाद में 400 मीटर में खास ट्रेनिंग के लिए चुने गए। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन चुका है। उनकी कहानी 1960 की भारत पाक खेल मीट की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। उन्होंने रोम ओलंपिक से पहले पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हराया था। पहले मिल्खा पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, जहां उनके माता पिता की हत्या हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के कहने पर वह गए। उन्होंने खालिक को हराया और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख की संज्ञा दी। ये हैरानी की बात है कि मिल्खा जैसे महान खिलाड़ी को 2001 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। मिल्खा की कहानी सिर्फ पदकों या उपलब्धियों की ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत में ट्रैक और फील्ड खेलों का पहला अध्याय लिखने की भी है, जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। 91 साल के मिल्खा ने जीवन में इतनी विकेट लड़ाइयां जीती थीं कि शायद ही कोई और टिक पाता। उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से पहले पीटीआई से आखिरी बातचीत में कहा था, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं हैरान हूँ कि कोरोना कैसे हो गया। उम्मीद है कि जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। लेकिन उनकी मृत्यु 18 जून 2021 को हो गई और दुनिया को अलविदा कह गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मिल्खा का संघर्ष अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न